प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमाओं की प्रभु ने एक और मौका दिया कि हम उसके पवित्र वचन को सुन सके, बांट सके। आज हम लोग व्यवस्था विवरण के अध्याय उसका 4 से लेकर 8 वचन तक परमेश्वर का वचन बताता है। परमेश्वर ने इजरायलियों को जब गुलामी से निकाला तो परमेश्वर ने कहा, हे इजराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर एक है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम करना, और जो आज्ञाएं आज मैं तुझे सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किए कर। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे महान सामर्थ्य जीवित दयालु पिता, हम जानते हैं प्रभु कि आप जीवित है प्रभु, और हम जानते हैं प्रभु कि आप हमसे बातचीत करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं आज आप वचन के जरिए जो मुझे सिखाना चाहते हैं वो मैं सीखने पाऊं प्रभु। लोगों की ओर नहीं प्रभु, अपनी जिंदगी की ओर देखो प्रभु। ओ परमेश्वर, दुनिया की कमियों को नहीं प्रभु, आपके वचन को देखो प्रभु, ताकि प्रभु मैं अपनी कमी को देखने पाऊं प्रभु। और आज ये वचन प्रभु मेरे जिंदगी में एक नए बदलाव को ले आए प्रभु, और ये बदलाव मेरी जिंदगी से आपकी महिमा को ले आए। तमाम लोग जो आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु भूखे और प्यासे हैं पिता, मांगते हैं आपकी आत्मा उनसे बातचीत करना शुरू करे प्रभु। हमारे आत्मिक कानों को खोले ताकि कोई भी बात जो आप हमें सिखाना, समझाना, सुनाना चाहते हैं प्रभु वो हमसे रह ना जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हम सब चाहते हैं कि हमारा परिवार एक मसीही परिवार हो। क्यों चाहते हैं कि हमारा परिवार एक मसीही परिवार हो? हमारा परिवार एक मसीही परिवार इसलिए हो क्योंकि जो परिवार जो अपना घर चट्टान पे बनाता है और जो अपना घर रेत में बनाता है, वो फर्क है एक मसीही और एक गैर मसीही परिवार में। जो जन अपना घर चट्टान पे बनाता है, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे कुछ भी आए। अगर आपने देखा होगा, जितने लोगों ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन देखा है, आपने अपने घर को बनाते हुए देखा, सबसे पहले इंसान बाहर के मटेरियल या लिंटर की तैयारी नहीं करता। एक इंसान सबसे पहले तैयारी करता है बुनियाद की। खूब सीमेंट, खूब लोहा भरता है। क्यों? जितना लोहा सीमेंट भरा है, जितनी गहराई तक बुनियाद खुदी हुई है, अगर बड़े से बड़े प्रॉब्लम भी आ जाए, नॉर्मल सिचुएशन में देखो भूकंप भी आ जाए, तो भी जल्दी से वो घर गिरता नहीं है। लेकिन अगर हमने बुनियाद ठीक नहीं करी तो ऊपर कितना ही सुंदर आप स्ट्रक्चर क्यों ना खड़ा कर दे, कितना ही अच्छी डेंटिंग पेंटिंग क्यों ना कर दे, कितना हाई क्वालिटी मार्बल फर्निशिंग क्यों ना करवा दे, कितना ही अच्छा लैंप और रग्स लगा दे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी जमीन हिली या थोड़ा सा तूफान आया तो आपका घर ढह जाएगा। हमें इस वचन को सीखना, जानना, समझना एक परिवार होने के नाते इसलिए जरूरी है ताकि हमारा घर आसानी से हिल डुल ना सके। बहुत सारे लोग यहाँ चर्च में आते हैं और आने के बाद बोलते हैं कि दीदी मेरे बच्चे लोग ना सुनते नहीं है मेरी। आप प्लीज प्रार्थना करो कि मेरे बच्चे मेरी सुनने लगे। मैं चाहता हूँ दीदी जैसे ये भैया लोग यहाँ आराधना करते हैं, मेरे बच्चे भी ऐसी आराधना करें। दीदी जैसे हम लड़की लोग दीदी सेवा करती है, मैं चाहता हूँ मेरी बेटियां भी ऐसे प्रभु की ओर देखें। दीदी मेरी बेटी सही नहीं चल रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी पत्नी जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ मेरे सोच विचार की नहीं। बहुत सारी पत्नियां कहती हैं मेरे पति जैसा मैं चाहती हूँ ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ और मैं मानती हूँ कि आपकी ये समस्या है, बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही, आप गलत नहीं बोल रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि समस्याओं का रोना रोने से समाधान नहीं मिलता है। हमें जानना जरूरी है कि कौन सी चीज हमारे घर की, हमारे फैमिली की बुनियाद को ठीक कर सकती है। और अजीजों, मैं गारंटी देती हूँ सिर्फ 2 बात ये वचन हमें सिखाती है। अगर ये 2 बात आप आज समझ गए, वाकई में समझ गए, और इसका प्रकाशन आपने देख लिया, जब तक यीशु दोबारा नहीं आता आप अपने घर के लिए नहीं रोएंगे। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा, हे इज़राइल, मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तो तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन अब तेरी ड्यूटी है तो इस बात को जाने मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुझे गुलामी से निकाल लाया। जब तू रोया तो मैं तेरा रोना सुन के स्वर्ग से धरती पर आ गया। मैंने लाल समुद्र को पार किया, तेरे लिए अद्भुत अद्भुत काम किए। अब तेरा वक्त है कि ये जो आशीष, ये जो आजादी मैंने तुझे दी है, इस आजादी को तो थामे रहे। इज़राइल पूछता है कैसे मैं इस आजादी को थामे रहूं, मैं क्या करूं परमेश्वर की मैं और मेरा घराना तेरी उपस्थिति में बना रहे। तो परमेश्वर कहता है तू अपने पूरे मन, पूरी बुद्धि, पूरी ताकत से मुझसे प्यार कर। पहला चीज, फर्स्ट थिंग दिस पैरा इज टीचिंग अस, ये पर्टिकुलर पोर्शन हमें सिखाता है
कि तू अपने पूरी बुद्धि, पूरी मन, पूरी ताकत से मुझसे प्यार कर। इम्पोर्टेंट ये है कि हम परमेश्वर से प्यार क्यों करें। पहला सवाल, हम सब, कोई माँ से प्यार करता है, कोई बाप से, कोई परिवार से, कोई पड़ोसी से, कोई अपने रिश्तेदारों से, कुछ लोग अपने कजिन से प्यार करते हैं, कुछ लोग काम से, कुछ लोग अपनी एजुकेशन से प्यार करते हैं, कुछ लोग पैसे से प्यार करते हैं। आपसे मैं पूछूं आप पैसे से क्यों प्यार करते हैं? आप कहेंगे हर जरूरत पैसे से पूरी होती है। माँ बाप से क्यों प्यार करता है? क्योंकि माँ बाप ने मुझे जन्म दिया। भाई बहनों से क्यों प्यार करता है? बचपन से इन्हें देखते आ रहे हैं। ठीक है, पर जिस प्यार की बात परमेश्वर करता है वो प्यार इससे थोड़ा ऊंचा उसका है। परमेश्वर कहता है तू मुझ पे भरोसा रख, तू मुझ पे निर्भर रह, तू मुझसे सीख, तू मुझे प्यार कर। तू इस बात का यकीन कर कि तुझे मारने वाला, तुझे घायल करने वाला, तुझे जिंदा करने वाला, तुझे बचाने वाला, तुझे चंगाई देने वाला, तेरी जिंदगी के हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला मैं हूँ और मेरे अलावा कोई ताकत नहीं है। तू मुझसे प्यार कर, मुझ पे भरोसा कर। ये मेरे लिए नहीं, मेरे बेटे तेरी भलाई के लिए। क्योंकि इंसान तो बदल जाएगा, इंसान की क्षमता, उसकी कैपेसिटी सीमित है। आपकी मम्मी के पास 100 रुपए है तो आपसे 1000 रुपए का प्यार नहीं कर सकती। आपके पति के पास अगर 2 बाजुओं की ताकत है तो 10 बाजुओं की ताकत के साथ आपसे प्यार नहीं कर सकते। आपके साथ जितने लोग हैं उन लोगों की एक इंसानी सीमित ताकत है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंसानी प्यार की है, हम इस बात पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कल भी ये बंदा प्यार करेगा या नहीं करेगा। उससे भी बड़ा रिस्क, कल ये बंदा जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। फर्क नहीं हो सकता है हमारे लोग हमसे बहुत प्यार करते हो और कल उनका प्यार पाने के लिए हम जागेंगे या वो जागेंगे या नहीं जागेंगे हमें पता नहीं है। बाइबल बताती है श्रापित है वो जो मनुष्य पे भरोसा रखे, पर धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा रखे। क्योंकि यहोवा कभी डगमगाता नहीं, यहोवा कभी सोता नहीं, कभी धोखा नहीं दे। एक बार एक राजा, वो राजा को बहुत घमंड था, मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे राज्य के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे राजकुमार, मेरे बेटे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये शान और शौकत, दौलत, मेरे पास हर चीज की कमी घटी है। इसलिए बार बार जब वो अपने ईश्वर के सामने बैठता था तो ईश्वर से एक ही बात बोलता था, हे ईश्वर, इतना प्रेम करने वाले लोग तूने मुझे दिया, मुझे लंबी उम्र दे ताकि ये सारा प्यार मैं अपनी जिंदगी में एंजॉय कर सकूं। एक बार परमेश्वर उसके सामने आ गए, वो राजा के सामने, और परमेश्वर ने कहा बेटा तेरा टाइम फिनिश, अब तू चल। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे मत ले जाना। अगर परमेश्वर आप मुझे ले गए तो मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है, कई राज्यों में लड़ाइयां लड़ लड़ कर मैंने ये पत्नी पाई है, इस राजकुमारी को मैंने अपनाया। मैं मर गया तो ये अकेली हो जाएगी, ये मेरे बिना जी नहीं पाएगी। मेरे बच्चे देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, मुझे इन्हें बहुत कुछ सिखाना है, इन्हें बड़ा अच्छा प्रशिक्षण देना है ताकि ये मेरे बच्चे सीख कर समझ कर मेरे बाद राजा बने, नहीं तो मेरे साथ साथ ये देखे कि कैसे मैं इनका पिता राज करता था और ये मेरे प्यार से वंचित ना रह जाए। मेरी प्रजा देखो, प्रभु हर समय मेरी जय जयकार करती है। हे परमेश्वर, अगर तू मुझे ले गया तो मेरी प्रजा राजा रहित हो जाएगी, तू मेरे साथ ऐसा अन्याय मत कर। परमेश्वर ने कहा बेटा ये सब प्यार धोखा है, तू गलत जा रहा है, तू मेरे साथ चल। दिखने वाले बहुत सारे लोग नहीं दिखेंगे तुझे, लेकिन एक अनंत काल का प्यार, लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग, कभी न खोने वाला एक सुख तुझे मेरे पास मिलेगा। उसने कहा हो सकता है ज्यादा हो, यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं कि मुझे सुख ज्यादा है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को मेरी बहुत जरूरत है, मेरे बिना कोई रह नहीं सकता। आपको भी कई बार गलतफहमी होती है, मुझसे सब बहुत प्यार करते हैं, मेरे बिना कुछ भी काम होगा नहीं। प्रभु बनने की कोशिश ना करे, मान बनने की कोशिश ना करे, गलतफहमी में ना रहे। परमेश्वर ने कहा एक काम करते हैं, एक टेस्ट लेते हैं। परमेश्वर ने उस राजा को कहा कि तू कुछ दिन मरण सैया पर लेट जा, तू बिछौने पर लेट जा और सबको बता कि मुझे कैसा रोग लग गया है, जैसे लगता नहीं कि मैं जीऊंगा। बहुत टाइम तक राजा बिस्तर पे पड़े रहा, हेल्दी था पर वो पड़े रहा, ये देखने के लिए जैसा जैसा परमेश्वर निर्देश देते गए वैसा वैसा वो करते रहा। पत्नी सेवा कर करके थक गई, बेटे सेवा कर करके थक गए। अब ये लोग थोड़े से हताश हो गए और एक दिन परमेश्वर ने एक जन को स्त्री के रूप में सहेली बनाकर पत्नी के पास भेजा और वो पत्नी की पक्की सहेली बन गई। और उन्होंने पत्नी, राजा की पत्नी रानी से पूछा, राजा जी बिस्तर पर पड़े हैं। रानी कभी कभी सोचती वो मर गए तो आपका क्या होगा? क्या होगा, वो मुर्दा से कम थोड़ी है, मर जाएंगे तो मेरा बेटा राजा बनेगा। अब इस उम्र में
मुझे उनकी कितनी ही जरूरत है। बुढ़ापे में उनकी सेवा करते करते मैं आधे उम्र में मर जाऊंगी। ठीक है, प्रेम है, सब कुछ ठीक है, पर हर दिन एक न एक दिन सबको जाना ही है, कोई दिक्कत नहीं। मैं शायद सख्त शब्दों में कह रही हूँ, उन्होंने बड़े सॉफ्ट शब्दों में बात तो यही कही, मतलब तो यही था कि किसी के बिना किसी की जिंदगी रुकती नहीं है। और राजा ने ये सुना, राजा का दिल दक रह गया। जिस रानी के लिए मैं इतना तड़प रहा हूँ, मैं परमेश्वर से बार्गेनिंग कर रहा हूँ, और रानी मेरे लिए मैं थोड़े दिन उस लायक नहीं रह गया कि वो शारीरिक, वो आर्थिक, वो प्यार दे सकूं, उस शान शौकत के साथ खड़े हो सकूं, तो मेरी जरूरत खत्म हो गई। थोड़े दिनों के बाद इनके बेटों का दोस्त बनकर परमेश्वर ने कुछ लोगों को भेजा, खास मित्र बनकर बोला, है मित्र, आपके पिताश्री बिछौने पर पड़े हैं, उन्हें कुछ हो गया तो ऐसे बिछौने पर पड़े रहने से अच्छा है उन्हें कुछ हो ही जाए। अब सीख तो मैं भी गया हूँ, क्या छोटे छोटे राजकुमारों ने राज्य नहीं जीते, क्या उन्होंने राज्य नहीं संभाले? मेरे पिता के बाद मैं राज्य देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रजा को कहा, प्रजा से बोला, अगर आपके राजा ना रहे तो आपका क्या होगा? दुख होगा, पर कौन सा राजा के होने से हमें बड़ा फायदा है? राजा रहे ना रहे, गद्दी हमें थोड़ी मिलेगी, गद्दी तो उनके बच्चों को मिलेगी। राजा का क्या है, आते जाते रहेंगे, हमें क्या, हम तो प्रजा है, 2 रोटी कमानी और खानी है। राजा ने जब ये सारी बातें सुनी, तब राजा ने कहा, प्रभु बस अब ये नाटक खत्म करो, अब मुझे ऊपर ले चलो, मुझे इनके बीच नहीं रहना। जिस प्यार को अटल मान के, जिस प्यार को सदा का मान के, जिस प्यार को सब कुछ मान कर जिस भ्रम में मैं रह रहा था, वो भ्रम आज टूट गया। मुझे अपने साथ ले चलो, ये जगह ज्यादा समय के लिए नहीं है, ये भ्रम तोड़कर आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। परमेश्वर का प्यार इंसान के प्यार से एकदम अलग है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। मुझे कई बार अगर लोग पूछते हैं कि आप प्रभु से प्यार क्यों करती हैं, तो मैं कहती हूँ कि एक दोस्त हम सबको जिंदगी में चाहिए जिसपे वो आंख बंद करके भरोसा कर सके, जो आपके सीक्रेट्स लीक ना करे, जो कुछ भी करने की ताकत रखता हो, जिसके कॉन्टैक्ट सबसे ऊपर हो। ऐसा एक दोस्त परमेश्वर के रूप में मुझे मिल गया, ऐसा एक साथी मुझे मिल गया, इसलिए मैं प्यार करती हूँ, क्योंकि वो कभी सोएगा नहीं, कभी ऊँगेगा नहीं, वो कभी थकेगा नहीं, हर समय एक नया बल वो मुझे देते रहेगा, वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा। परमेश्वर का वचन बताता है, ए इस्राएल, तू अच्छी जिंदगी देखना चाहता है ना, तो पूरे मन से, पूरी ताकत से, पूरी बुद्धि से अपने परमेश्वर यहोवा को प्यार कर, क्योंकि उसको प्यार करने वाला कभी निराश नहीं होगा। उसको प्यार करने वाले को कोई भी गिरा नहीं सकेगा, आपको कोई धोखा नहीं दे सकेगा, क्योंकि आपको किसी से उम्मीद ही नहीं है, आपको कोई लूट नहीं सकेगा, क्योंकि आपका किसी पे भरोसा ही नहीं है, आपको कोई हिला नहीं सकेगा, आपको कोई तड़पा नहीं सकेगा, क्योंकि आपने अपनी आशाएं इंसानों से कभी बांधी ही नहीं। मैं बता रही हूँ, ये 2 बातें आज अगर आप सही से समझ गए, लाइफ टाइम प्रॉब्लम सॉल्व। चाबी है ये स्वर्ग राज्य की, और चाबी है ये स्माइल की, और सदा काल के आनंद की। दूसरी बात परमेश्वर ने कही, हम ध्यान से देखेंगे। पहली बात तो अपने परमेश्वर से प्यार करना, दूसरी बात परमेश्वर ने कही, और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ वो तेरे मन में बसी रहे। प्यार का एक बहुत बड़ा चिन्ह है, जिससे हम प्यार करते हैं ना, वो हमारे जेब में नहीं रहता, जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारे घर में नहीं रहता, जिससे हम प्यार करते हैं सबसे पहले वो सबसे ना दिखने वाले कोने में जाकर बैठ जाता है, वो कोना है हमारा दिल। परमेश्वर ने कहा तो मुझसे प्यार करना, और याद रखना मेरी जो आज्ञाएं, जो वचन, ये जो ज्ञान की बातें, बाइबल की जो पत्रियां हैं जो मैंने तुझे सिखाई है, ये मेरी आज्ञाएं तेरे मन में जाकर बैठ जाए। हमारा मन इस बात को बताता है कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं या नहीं। आप दिन भर जिसके बारे में सोचते हैं उसी से आप प्यार करते हैं, सिंपल टेस्ट। आप पूरा दिन अपनी माँ के बारे में सोच रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ आप सबसे ज्यादा अपनी माँ से प्यार करते हैं। हेलो, मनुष्य पे जो भरोसा रखता है वो ठोकर खाएगा। आप पूरा दिन अपनी नौकरी के बारे में सोचते हैं, आप अपनी नौकरी से प्यार करते हैं। आप चर्च में बैठे हैं पर आपके मन में चल रहा है, इंस्टा में मैसेजेस आ रहे होंगे, काम आ रहा होगा, काम आ रहा होगा, अरे मेरे क्लाइंट लोग फोन कर रहे होंगे। आपके मन में आपके क्लाइंट, इंस्टा, व्हाट्सएप स्टेटस चल रहा है, आप सोशल मीडिया से प्यार करते हैं। पूरा दिन यहाँ बैठे बैठे आपके मन में चल रहा है, अब मेरी बीवी उठी होगी, कहाँ जा रही होगी, किससे मिल रही होगी। आप पूरा टाइम अपनी बीवी से प्यार करते हैं। आपके मन में जो बसा है वही आपका प्यार, वही आपकी चाहत, वही आपकी जिंदगी की आशा। बाइबल बताती है तू अगर दूसरी चीजों को मन में बसाएगा तो ठोकर ही लगेगी। प्रभु का वचन बताता है मन में एक ऐसा रोग लगा है जो ठीक ही नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ने एक हेल्दी लाइफ के लिए, एक हेल्दी फैमिली के लिए कहा तू
तू मुझसे प्यार करना और तेरे मन में मेरी आज्ञाएं बैठी रही। जब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, हम निकलते हैं हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे, तो चर्च का दरवाजा बंद होकर बाहर जाते, इलू इलू क्या है ये, इलू इलू टोन बदल जाती है। हमारे मन में अगर आराधना बसी होती तो बाहर जाते आते समय आराधना ही करते। अभी थोड़ी देर पहले एक भाई से मैं चर्चा कर रही थी, वो मुझे बता रहे थे कि दीदी आज वचन सुना, सुबह ही थी वचन की हम चर्चा कर रहे थे सुबह के सेशन में। उन्होंने कहा ये वचन सुन के मुझे बड़ा गिल्ट सा महसूस हुआ। हम जब कामों पे जाते हैं, हम थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं, एक दो प्रभु के गीत सुनते हैं, उसके बाद शुरू होता है असली जलवा। फिर तो जो धमाल, जो फिल्मी गीत, जो मजा, यही आपका असली प्यार जिसमें आप मजा पाते हैं। बस बताती है तू अपने मन में मेरी आज्ञाओं को रखना, उठते बैठते सोते जागते इसी की चर्चा करना। अगला वचन बताता है तू उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते केवल इसी की चर्चा करना। हम किसकी चर्चा करते हैं? पड़ोसी की। हम किसकी चर्चा करते हैं? काम की। हम किसकी चर्चा करते हैं? अपने परेशानियों की। रोज हम थकते ही नहीं अपने परेशानियों का रोना रोते रोते। अगर दिन में प्रभु का वचन बताता है मेरे वचन पे मेडिटेट करना, दिन में अगर हमें गिनना पड़े तो शायद कई बार हमें शर्म आ जाए, हम अपना मुंह ऊपर की ओर उठाकर देख भी ना पाए, दिन के 10-15 मिनट भी हम वचन की चर्चा नहीं करते। और वचन कहता है हर पल चर्चा करना, मतलब प्रभु के वचन को अगर हम देखें, एक मसीह जिंदगी को देखें, तो और किसी बात के बारे में ख्याल ही हमें ना हो। बाकी सब चीजें अचार की तरह है। रोटी और चावल प्रभु का वचन है, मेन भोजन प्रभु का वचन है, पर हमारे जिंदगी में प्रभु का वचन अचार की तरह। चटकारा मार के लिए थोड़ा सा चख लिया और नहीं है तो भी चल जाता है। रोटी चावल के बिना भाई हमारी चलती नहीं, वो है संसारिक चीज है। दिन रात इसी की चर्चा करना। एंड फैमिली मैन, सारे परिवार वाले लोगों, अपने बच्चों से अपने छोटों से इसी की चर्चा करते रहना, समझा बुझाकर इसी को सिखाते रहना। भाइयों बहनों, हमारे घर में बहुत सारे लोग हमारे बारे में नहीं तो हम अपने घर वालों के बारे में शिकायत करते रहते हैं। मेरी बीवी ना दीदी जैसा सोचा वैसी नहीं है, बच्चों को संभालती ही नहीं है, ध्यान देती ही नहीं है। आपको प्रभु ने अपना पैरुआ ठहराया उस घर के ऊपर। आपको अगर प्रभु के वचन का इल्म है, ज्ञान है, जानकारी है, तो क्या आप उस वचन की चर्चा कर रहे हैं? जब हम चर्चा की बात करें तो कुछ लोग यहाँ बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे, यस आज दीदी ने सही पॉइंट पकड़ा है। मैं तो अपने बच्चों को सिखाता है बाइबल पढ़, ए प्रार्थना में जा, ए आराधना कर, ए सो रहा है बिस्तर पे उठ। पूरा दिन तो हम बच्चों को बोलते रहते, फिर आकर मुझे बोलेंगे पूरा दिन बोलता हूँ, बच्चा एक बार भी सुनता नहीं है। आप उसे प्रभु की ओर नहीं, आप उसे प्रभु से दूर ढकेल रहे। जब बाइबल कहती है पूरा दिन उठते बैठते समझा कर इसकी चर्चा करना, उसका मतलब जानते हैं क्या है? उसका मतलब ये है जो अब्राहम ने किया वो आप करें। हम उत्पत्ति की पत्री के अब्राहम को जानते हैं। अब्राहम धार्मिकता का पिता कहलाता है, विश्वास का प्रतीक कहलाता है। अब्राहम हमारा पिता कहलाता है। अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर कह के पहले अब्राहम का नाम लेकर हम परमेश्वर की चर्चा करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उस अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक के लिए कितना बड़ा एग्जाम्पल छोड़ा। बाइबल कहीं नहीं सिखाती कि अब्राहम ने इसहाक को बिठाया और बाइबल खोली, या इसहाक को बिठाया और बताया देख परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, मेरे बेटे इसहाक तू इस बात का ख्याल रखना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना जरूरी। अब्राहम ने ज्ञान नहीं दिया, अब्राहम ने ज्ञान के अनुसार चला, उसने परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में ग्रहण किया। अब जानते हैं अब्राहम की जिंदगी, इसहाक जब अपने पिता के बारे में सुनता होगा तो इसहाक क्या सुनता होगा, सुनिए। जब इसहाक बड़ा हुआ तो उसने एक आश्चर्य कर्म, एक बड़ा काम अपने पिता का देखा, लेकिन जब वो बड़ा हो रहा होगा 7 साल 8 साल की उम्र में, लोग उसके दोस्त उसके साथ खेलते होंगे तो बोलते होंगे इसहाक तेरे पप्पा तो यार बहुत अद्भुत इंसान है। क्यों क्यों क्यों? चाची, मामी, पड़ोसी, भाभी, जो आसपास के लोग होंगे, आपको पता है आपके पापा अब्राहम बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? जब आपके पापा के पास बहुत प्रॉपर्टी थी, बहुत जमीन थी, तो एक दिन परमेश्वर ने कहा सब कुछ छोड़कर, ए अब्राहम मेरे बेटे तू चला जा। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, कुछ लालच नहीं किया, चले गए। ये सुनकर इसहाक को लगा होगा कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, मेरे पिता सब कुछ छोड़ कर आए, फिर भी आज उनको कोई कमी नहीं है,
सच में इस परमेश्वर में ताकत है, मैं भी इसी परमेश्वर के पीछे चलूंगा। लोगों ने कहा होगा, आपको पता है जब आपके चाचा के साथ, आपके कजिन्स के साथ कुछ लड़ाइयाँ हो रही थी, तब आपके पापा ने कजिन को एक पूरा न्योता दिया, एक काम कर मेरे भतीजे, जो जमीन तुझे अच्छी लगती है उपजाओ और बेस्ट जमीन तू ले ले, जो बची खुची है वो मैं ले लूंगा। जमीन के बंटवारे के समय तेरे पापा ने कोई लालच नहीं दिखाया। हमें क्या होता है, घर में पापा कुछ अच्छे कपड़े लाते हैं, हम 4 बहन हैं या 3 भाई हैं, नॉर्मल टेंडेंसी होती है, कई बार बड़े होने के नाते हम कह नहीं सकते, पर देख के लगता है अरे यार ये व्हाइट वाला तो मुझे मिलना चाहिए था, ओ कोई इसको ना ले, कोई इसको ना ले, बस ब्लैक ले ले, ब्लू ले ले, व्हाइट कोई ना ले। हमारा मन ऐसा है। अब्राहम ने बेस्ट दे दिया, क्योंकि अब्राहम को पता था ये बेस्ट जाने दो, मेरे पास बेस्टेस्ट सर्वशक्तिमान यहोवा मेरे साथ साथ है। इसहाक जब ये कहानियां सुनता होगा तो उसे अपने पिता के खराई से परमेश्वर के वचन के पीछे चलने की बातें पता चलती है, और ये बातें हर पल इसहाक को मजबूत बनाती होगी। और एक घटना जो एक बेटा कभी नहीं भूल सकता जो इसहाक के साथ हुई, जब इसहाक कुछ युवा अवस्था में था, 18 साल 15 प्लस और 20 के आसपास रहा होगा, क्योंकि अपने आप को जलाने के लिए, लकड़ी लेने के लिए, सर पे चढ़ के पहाड़ तक जाने के लिए उम्र चाहिए। इसहाक के पापा अब्राहम ने इसहाक को बोला, मेरे बेटे तू चल। कहाँ जा रहे पापा? हम बलि चढ़ाने जा रहे। 3 दिन का रास्ता यीशु के जी उठने की ताकत को दर्शाता है। 3 दिन सब्र करके अब्राहम पहाड़ की ओर चलता रहा। जब उस पर्वत की ओर पहुंचा जो परमेश्वर ने ठहराया था, तो इसहाक ने पूछा, पापा आग है, लकड़ी है, सब कुछ है, बलि के लिए जानवर कहाँ है? ये बात सुनकर बूढ़ा 100 साल का अब्राहम, हम में से कोई 100 साल का नहीं है कि प्रभु के वचन पे चलकर एक अच्छा प्रतीक अपने बच्चों के सामने, एक अच्छा मॉडल खड़ा ना कर सके अपने छोटों के सामने। अब्राहम ने कहा, चिंता मत कर, भेड़ का इंतजाम, बलि का इंतजाम परमेश्वर स्वयं करे। फिर भी बेटा पापा के साथ साथ पहाड़ पर चढ़ गया, और जब वो पहाड़ पर चढ़ा, सबसे अनोखा काम उस पहाड़ पर हुआ। बेटे को कहा, बेटा तू इस बलि वेदी पर लेट जा। उसके हाथ बांधे होंगे, पैर बांधे होंगे, जानवरों को इस तरह से बलि चढ़ाया जाता था। क्या इसहाक कितना बुद्धू था, वो बचपन से बलि चढ़ाते और इन कामों को देख रहा था। क्या उसे पता नहीं था जिसे बांधा जा रहा है उसे काटा भी जाएगा? पर उसने अपने पिता को परमेश्वर के साथ आज्ञा में चलते, और उसने परमेश्वर को विश्वास योग्य बने हुए पूरे बचपने में देखा था। इसीलिए उसने एक चूंचा ना के हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ता है, क्योंकि हमारे बच्चों ने कुछ प्रकट में हमारी जिंदगी में, हमारे रवैये में, हमारे चाल चलन में देखा ही नहीं। वो जब देखते हम गिरते पड़ते, ऊपर खाबर लड़ते भिड़ते चलते जा रहे हैं। हम चाहते हैं वो वचन के ज्ञानी हो जाए, हम वचन की चर्चा तक नहीं करते। इसहाक ने देखा, और इसहाक के पिता ने जब बांधा, इसहाक ने कहीं चर्चा नहीं है, और उम्मीद करती हूँ ऐसा कभी हुआ ही नहीं। होता तो शायद बूढ़ा अब्राहम जवान इसहाक को बलि नहीं कर पाता, क्योंकि जवान के बाजुओं में 100 साल के आदमी से ज्यादा ही ताकत होती है। वो छुड़ा के धक्का देकर भाग सकता था, उसने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उसको पता था मेरा पिता बुरा नहीं है और मेरे पिता का परमेश्वर विश्वास योग्य है। ये इसहाक जब अब्राहम उसके साथ नहीं रहा, और ये इसहाक उत्पत्ति की पत्री जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पत्री के 26 अध्याय में एक बहुत बड़ा अकाल छा जाता है। और जब अकाल छाता है तो परमेश्वर इसहाक को कहता है, हे इसहाक तू जहाँ है वही रह, मैं तुझे कहता हूँ तू मिस्र में मत जाना, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, और जो वाचा मैंने अब्राहम से बांधी इसहाक मैं तुझसे पूरा करूंगा। क्योंकि उसने अपने पिता को खराई से चलते देखा था, उसने अपने परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति को देखी थी अजीजों। इसलिए वो इसहाक जब परमेश्वर की आवाज सुनता है, उसके मन में आता है कि मेरे पिता ने भरोसा किया, मैं भी करूंगा। और आप जानते हैं 26 अध्याय वो आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, उस समय ऐसा भयानक अकाल था, उस अकाल में इसहाक ने उस जमीन को जोता और बोया। अकाल में कौन जोता है जब पता है पानी नहीं आएगा? पीने के पानी के लिए लोग तरस जाते हैं, पर प्रभु ने ठहराया है मेरा परमेश्वर धोखा नहीं देगा, ये उसे पता था। उसने उस अकाल में उस जमीन को जोता बोया, बंजर जमीन को, और बाइबल बताती है उसने 100 गुना कटनी काटी, क्योंकि उसे पता था उसके पिता का परमेश्वर एक विश्वास योग्य परमेश्वर। बाइबल बताती है, अजीजों मेरे बच्चों, हे इस्राएल, उठते बैठते चलते फिरते इसी की चर्चा करना।
हम हमारे विश्वासी भाई बहनों का फोन आता है, हेलो प्रेज द लॉर्ड, कैसे हो भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बताओ आज कौन सी मूवी लगी है, आज तूने क्या खाया, आज कहीं चले, कहीं घूमने का प्लान करेंगे कि चले? यार बहुत दिनों में बहुत बोर हो रहा है। उसके बाद चलता है, चलो हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं। और अंताक्षरी पता नहीं कौन कौन सी छड़ियों में बदल जाती है। प्रभु तो वचन बचाता है, उठते बैठते चलते फिरते सोते जाते। अब लिखो आगे 8 और 9 वचन अगले सेशन में मैं लूंगी बहुत गहराई से। क्यों वचन कहता है कि माथे पे बिंदी की तरह और बाजुओं पे और घर की चौखटों पे लिख लेना, क्यों इस बात की चर्चा है? प्रभु ने मौका दिया तो नेक्स्ट सेशन में लूंगी, लेकिन आज केवल इसी बात की चर्चा प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे कहना चाहता है, हमारे मन में क्या चलता है। जो आपके मन में चलता है वही आपकी असलियत है, वही आपकी वास्तविक। जो आप पूरा दिन बोलते हैं वही है आपका पहला प्यार, वही आपका आराध्य। पैसों की चिंता तो पैसा आपका आराध्य है, अगर आपको नौकरी की चिंता तो नौकरी आपका आराध्य है। मैं एक बात बताऊं, अगर पूरा दिन आप वचन की चर्चा करेंगे और परमेश्वर आपके मन में रहेगा ना, ये मेरी लाइफ की बहुत बड़ी गवाही है। आपको कोई चीज की कमी घटी कभी हो ही नहीं जाएगी, क्योंकि स्वर्ग के भंडार में कोई चीज की कमी नहीं है। जो कुछ आपको अपनी आंखों से दिखाई देता है वो आपके पिता ने बनाया है। क्या वो आपका पिता है? पूरे मन, पूरी बुद्धि, पूरी ताकत से यहोवा को प्रेम करो, उसके वचन को अपने मन में रखो। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, वचन के टाइम गायब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, मैं बोलती हूँ यार यहाँ पे पार्टी आ जाओ, सब आएंगे। मैं कहती हूँ शनिवार बाइबल क्लास है, आओ। नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी टाइम नहीं। बाइबल क्लास को ना लोग हल्के में लेते हैं, जबकि मैं आपको बताऊं जो चीज हमें उठते बैठते चलते फिरते बोलना है वो सीखने के लिए हम वक्त ही नहीं देते, और हम बोलते हैं मैं पिता से प्यार करता हूं। बिना वचन के हमारी जिंदगी कुछ नहीं। आप कितना अच्छा गिटार बजाए, कुछ लोग बहुत कोशिश करते हैं, भाई बहुत अच्छा गिटारिस्ट, बहुत अच्छा ड्रमर, एक बहुत अच्छा कीबोर्डिस्ट, एक बहुत अच्छा सिंगर बन जाओ, आपके गीत आपको स्वर्ग में नहीं पहुंचाएंगे। ये वचन जो मन में चल रहा है, ये दिन रात जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये आज्ञाकारिता आपको स्वर्ग में पहुंचाएंगे। और आपके घर में आप जब बच्चों पे, अपने घर छोटों पे ये जो चाबुक चलाते हैं, वचन का चाबुक चलाना बंद करें, हंसना बोलना शुरू करें। वचन को प्रेम से हंसते बोलते करना सिखाएं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने माता पिता के साथ हफ्ते में 10 मिनट भी नहीं बैठते, हफ्ते में 10 मिनट भी कभी नहीं पूछते और मम्मी कैसे हाल है, क्या चाहिए, और मम्मी आज लेडीज मीटिंग में क्या सीखा। अपनी पत्नी से नहीं पूछते लेडीज मीटिंग में क्या चल रहा है, तुझसे समझते हैं। वचन की चर्चा ही नहीं करना चाहते। कुछ लोग ऐसे हैं अगर पति उन्हें ज्यादा सिखाए किलस जाते हैं। कुछ पति ऐसे अगर पत्नियां बताती, पता है आज दीदी ने ये सिखाया, मैं ध्यान दूंगी, चल चल देख लिया। आप किसको हल्के में ले रहे हैं? वो वचन को जो वो सीख कर आई है। कुछ लोगों के बच्चे बोलते हैं पता है आज ना बच्चों के चर्च में दीदी ने ये सिखाया, अच्छा चल चुप कर, खाना खा और सो जा। जब वो चर्चा कर रहे हैं हम उनका मुंह बंद कर लेते हैं, हम चर्चा करते नहीं। कैसे परमेश्वर का आत्मा आपके परिवार में वास करेगा? अगर आप चाहते हैं कि हेल्दी फैमिली, अगर आप चाहते हैं कि हैप्पी फैमिली, अपने परिवार के साथ वक्त गुजारना शुरू करें। और जो वक्त आप गुजारते, कुछ लोग गुजारते हैं तो बोलते हैं आओ आज पूरा परिवार इकट्ठा है, आओ हम सब मूवी देखने चले, आज पूरा परिवार इकट्ठा है, आओ हम पार्टी करें, आओ मुर्गा बनाएं। आप मुर्गा नहीं, आप अपनी जिंदगी का बकरा बना रहे हैं। अगर आप इकट्ठा है तो कोशिश करें, चर्चा करें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और मैं यहाँ पर रहती हूँ, मैं देखती हूँ मेरे साथ बच्चे हैं, फुल डे आने वाला, जाने वाला, उठने वाला, बैठने वाला, हंसी मस्ती में फुल डे केवल वचन की चर्चा कर रहे होते हैं। और जब मैं अपने कामों में थोड़ा ध्यान देने लग जाती हूँ तो मैं देखती हूँ एक उदासी, एक खालीपन, एक अधूरापन धीरे धीरे छाने लग जाता है। जिसकी आप चर्चा करते हैं, जो आपके मन में रहता है, वही आपकी जिंदगी को चलाता है। अगर आप वचन की चर्चा करेंगे, वचन को मन में रखेंगे, समझ के, समझा के, हंसते बोलते सीख कर उसी पे चलेंगे और एक आदर्श बनेंगे और सिखाएंगे, आपके घर की बुनियाद चट्टान पर होगी। और आई गारंटी यू, मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ, इतिहास गवाह है, आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो कह सके कि किसी ने विश्वास, योग्यता और ईमान के साथ यहोवा की ओर देखा और उसका मुंह काला हुआ हो, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का है। इसलिए कलीसिया आई अपनी आंखों को बंद करे और अपने दिलों को और प्रभु के सामने इस बात को कहे, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूंगा। अगर मैं कमजोर हो गया तो भी मैं तुझसे प्यार करूंगा। परमेश्वर, मेरे मन में बहुत कुछ चलता है, कभी नशा, कभी बुराई, कभी व्यभिचार, इधर उधर की बातें, कल की चिंता, पर परमेश्वर मैं वादा करती हूँ, मैं कोशिश करूंगी कि तेरे वचन मेरे मन में मैं रखने पाऊं, तेरी आज्ञाएं
मेरे मन में मैं रखने पाऊं। परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर अपने परिवार से, अपने लोगों से, अपने दोस्तों से उठते बैठते चलते फिरते प्यार से समझाकर मैं इस वचन की चर्चा करूंगा। मैं खुद इस वचन पे चलने की चौकसी करूंगा। परमेश्वर मेरा घर चट्टान पर बनते हुए मैं देखना चाहता। आइए अपनी आंखों को बंद। मेरे महान सामर्थ्य जीवित दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी विलंब से क्रोध करने वाले, मेरी चिंता करने वाले मेरे यहोवा मेरे चरवाहा दिल से धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत जीवन, इस खूबसूरत वचन के लिए। सच में परमेश्वर आप हमारी जरूरतों को, परमेश्वर आप हमारी मुश्किलों को, आप हमारी गिरावटों को, आप हमारी कमजोरियों को, परमेश्वर हर एक जोखिमों को जानते हैं प्रभु, हर एक उथल पुथल को जानते हैं प्रभु। और प्रभु आप अपने वचन के अनुसार उन उथल पुथल का जवाब देते हैं प्रभु, और हमारे गाँव पे मरहम लगाते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु मेरी जिंदगी की हर एक पल की चिंता करने वाले पिता आपका धन्यवाद मांगते हैं प्रभु। ये वचन जब आज हम सुनते हैं तो प्रभु से यूं ही जाया ना जाने दे, बल्कि प्रभु इस वचन के अनुसार अपने जीवन में चलने पाए। और प्रभु अपने जीवन, अपने परिवार की बुनियाद हम चट्टान पर बनाए जो मसीह है परमेश्वर। होने दे प्रभु मेरे जीवन से, मेरे रवैये से, मेरे व्यवहार से मेरे लोग मेरे राजात की रोशनी को देखने पाए। मेरे जीवन में और मेरे जीवन से आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। तमाम लोग जो जगह जगह इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, मैं मांगती हूँ प्रभु ओ परमेश्वर पिता आपकी आत्मा उन्हें कायम करे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।